नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। यस, वास्तु एक्सपर्ट का भी टैग साथ में लेके घूमती हूँ, ऑथर का भी टैग साथ में लेके घूमती हूँ। दोस्तों, कई बार मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलती हूँ, हर सिटी में आके मिलने की कोशिश आपसे करती हूँ और वहीं पे एक प्रॉब्लम मुझे हर बार दिखाई देती है, हेल्थ, वेल्थ। काफ़ी सारे सपने रुके हुए, काफ़ी सारे रास्ते रुके हुए। इसके अंदर एक चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है कि काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है घर के लोगों के अंदर, बट घर के लोगों में एकता ही नहीं है। हर छोटी छोटी बात में काफ़ी दिनों तक झगड़ा चलते रहता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना पड़ता है। बट शीतल, पहले ऐसे नहीं था। पता नहीं नए घर में जाने का सोच रहे, नए घर में जैसे ही गए वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से शुरू हुई? तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है साइंटिफिक वे से आपका वास्तु। खाना बनाने वाले से लेके खाना बनाने के लिए जो खर्चा आने वाला है उन तक, ये उनकी जो नाभि होती है उसे हम लोग बोलते हैं नाभि वास्तु। फिर नाभि वास्तु होती क्या है? जड़। हमेशा आपने देखा है, फिर वो स्टॉक मार्केट होने दीजिए, आपका जॉब, आपका करियर होने दीजिए, हर जगह पे मैं जड़ से काम शुरू करती हूँ और वो जड़ होती है आपका वास्तु। आपका जो लैंड है उसे बोला जाता है मनी मैग्नेट वास्तु। वो लैंड जब तक एक्टिवेट नहीं होता है ना, ऊपर की सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसे होता है कि वास्तु एक्सपर्ट आ जाता है, आपको इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ उधर रखना ज़रूरी नहीं है। आपके घर के स्टेप्स से लेके, मतलब कितनी स्टेप्स होनी चाहिए, ग्राउंड जो है वो पहले एक्टिवेट। बहुत बार देखा है, जैसे ही घर बनना शुरू कर दिया आपने, आजू बाजू से काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आ गई। घर बनाने के लिए मैंने पर्टिकुलर एक अमाउंट डिसाइड किया था, बट उससे कहीं ज़्यादा लगने की उम्मीद हो रही है। घर बनने शुरू हो गया, बीच में ही काम रुक गया। तो ये सारी जो जड़ होती है ये आपके वास्तु से जुड़ी हुई होती है। तो पहले क्यों ना हम लोग ये वास्तु जो है वो एक्टिवेट करें। तो वास्तु में काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे पहले होता है जब भी आप वास्तु पूजन करते हो, फ्लैट बना लो, घर बना लो, शॉप बना लो, ऑफिस बना लो, हॉस्पिटल बना लो, कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो तो उस वास्तु की ग्रेविटी पहले जाननी बहुत ज़रूरी होती है। और उस ग्रेविटी को बनाने के लिए अंडरग्राउंड कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। फिर हो सकता है एज़ पर घर के जो ओनर है ना, उसके हिसाब से मेटल्स होने दीजिए, केमिकल्स होने दीजिए, उनके हिसाब से स्टोन्स होने दीजिए। कभी कभार आपने देखा है कि प्राचीन वास्तु जब आप देखते हो तो उस वास्तु में से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती है। जैसे कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि धन मिला है, वहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड मिला है, काफ़ी सारा सिल्वर मिला है, काफ़ी सारा मेटल्स मिला है, तो उसे बोला जाता है प्राचीन वास्तु। आज भी हम लोग देखते हैं कि किले होने दीजिए, बड़ी बड़ी, जैसे कि वेरी सिंपल मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि आपने देखा होगा ताजमहल आज भी जामुन की लकड़ियों पे बना हुआ है। जितना ज़्यादा जामुन की लकड़ियाँ आप वहाँ पे डालोगे, वहाँ पे फेम बढ़ेगा। अब बहुत बार मेरे पास जब आते हो तो मैं आपको 3 सवाल करती हूँ, आपको फेम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या मेंटल पीस चाहिए? तो आप बोलते हो शी तो तीनों चीज़ें चाहिए। तो फिर वहाँ पे हो सकता है किसी घर में कभी कभार मजबूती नहीं होती है रिश्तों में, उसके लिए क्या करना चाहिए? कभी कभार ऐसे होता है बहुत सालों से बीमारियां चलती ही जा रही है, सारे हॉस्पिटलाइज हो गए, सभी चीज़ें हो गई, बट वो बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो आता है, मतलब उसे बोलते हैं ना, मुंह तक निवाला आता है और छीन लिया जाता है। आप सारा काम करते हो, क्रेडिट कोई और लेके जाता है। फिर शादी की दिक्कतें, घर में काफ़ी सालों से शादी का वेट हो रहा है बट हो नहीं रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। देन उसके बाद में आप देखोगे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, हर चीज़ में चैलेंजेस फेस करना जब आता है तब वहाँ पे वास्तु दोष देखा जाता है। और यही वास्तु दोष फिर घर के कलर्स, कर्टन्स, पेंटिंग्स, फर्नीचर्स, इससे भी बड़ी चीज़ होती है आपके बच्चों का बेडरूम और आपके बच्चों का स्टडी रूम, आपके घर का लॉकर, आपका किचन, आपके हॉल का एंट्रेंस, आपके स्टेप्स, आपके घर में कितने दरवाजे होने चाहिए, आपके घर में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, कहाँ से एयर फ्लो होना चाहिए, कहाँ से नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये हम लोग इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और आने वाले दिनों में काफ़ी सारा खर्चा जब सामने आ जाता है तब जाके हम लोग ना भी पकड़ते हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है। तो वो वास्तु दोष अगर हम लोग पहले ही निकाल दें
और उस वास्तु को मनी मैग्नेट कर ले। मनी मैग्नेट वास्तु करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे ऑलरेडी शीतल हम लोगों का वास्तु बन चुका है, अब क्या करें? कोई बात नहीं है, उस बने हुए वास्तु में भी छोटे छोटे चेंजेस करके, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से वॉल तोड़ना पड़ेगा, वहाँ से पेंटिंग निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे शिफ्ट करना। देखिए ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली मैं आपको डिनाई नहीं करूँगी, वो हमें करना भी पड़ेगा, बट जहाँ कम से कम तोड़ फोड़ करके अगर सारी चीज़ें ठीक हो सकती है उस वास्तु में, तो यस डेफिनेटली शीतल का मनी मैग्नेट वास्तु डेफिनेटली एक ही चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके सपने, रिलेशनशिप, फॉरेन टूर्स, सारी चीज़ें, तरक्की, गाड़ी, घर, नया घर चाहिए, और एक घर से तो हम लोग कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और इन सब के लिए लगता है पैसा। इसीलिए हमने वास्तु बनाया है मनी मैग्नेट, जो आपके वास्तु में सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचेगा। पैसे को लग के ही पैसा आता है, पैसे ही लग के रिलेशनशिप होती है, सपने पूरे होते हैं। तो उसी पैसे को, उसी मनी को मैग्नेट करने की वास्तु है शीतल की वास्तु, जो आपको अंडरग्राउंड वास्तु से लेके हर छोटी छोटी चीज़ में वास्तु चेंजेस आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं।